अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जब ट्रिस्तान और मोराना दोनों मिलकर ट्रिस्तान की बहन लूना को ढूंढ रहे थे। इसी सिलसिले में ट्रिस्तान के पास एक कॉल आई जिसमें कहा गया था कि तुम मुंबई आ जाओ और वहां तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए सुराग मिल जाएगा। ट्रिस्तान मोराना को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि अब डांते भी नहीं था जो मोराना को बचा लेगा या खतरों से दूर रखेगा। इसी वजह से ट्रिस्तान ने डिसाइड किया कि वह मोराना को अपने साथ लेकर जाएगा। ट्रिस्तान और मोराना मुंबई के लिए निकल गए, जहां ट्रिस्तान ने मोराना को एक होटल में कमरा दिलवा दिया और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला गया। वहां मोराना होटल में अकेले बोर हो रही थी। वह किताबें पढ़ रही थी और वह अपने कंप्यूटर पर अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रही थी। एक रात वह नीचे रेस्तरां में खाना खाने के लिए गई। उसके पीछे वाली टेबल पर एक आदमी बैठा था जिसने उसे कहा कि मैं रीपर हूं और यह एड्रेस है, इस पर तुम परसों रात को आ जाना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि क्या कहानी है, क्या इसका समाधान है और ये किसके द्वारा चलाई गई है। मोराना उस रात इस बारे में सोचते सोचते ही सो गई कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं। लेकिन मोराना को पता था कि किसी भी चीज की तह तक पहुंचने के लिए उसे जोखिम तो उठाना पड़ेगा। जब मोराना रात को उठी तो उसने देखा कि ट्रिस्तान उसके पास बिस्तर पर बैठा था। वह बहुत ही उदास और मायूस था क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी उसे लूना का पता नहीं चल पाया था। उसने इतने सालों से ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा था जहां जाकर ट्रिस्तान ने लूना को नहीं ढूंढा था। इसी वजह से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे रिलैक्स करने के लिए मोराना ने ट्रिस्तान को बेड पर बैठाकर सकिंग करना शुरू कर दिया। डांते के साथ वो रात बिताने के बाद अमारा गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि डांते मर चुका है, वह पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन कहीं न कहीं अब भी उसके मन को लगता था कि डांते मर नहीं सकता। अमारा ने वह शहर भी छोड़ दिया और लॉस फोर्टिस में चली गई, जहां उसने मनोचिकित्सक बनकर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन अमारा के क्लिनिक में अल्फा नाम का एक शख्स आया। उसकी एक आंख नहीं थी, उसकी एक आंख पर पैच लगा हुआ था। अल्फा ने अमारा से इस शहर में आने का कारण पूछा। क्योंकि यह शहर अल्फा का था तो उसका फर्ज बनता था कि कौन उसके शहर में आ रहा है और कौन जा रहा है, इन सब बातों का वो पता रखे। अमारा की कहानी सुनकर अल्फा ने अमारा से वादा किया कि जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी वह उसके पास आ सकती है। अल्फा छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था। उसने लॉस फोर्टिस की गलियों में अपना भविष्य ढूंढ लिया था। वह एक रेसलर बन गया था। सब उसे फिनिशर के नाम से जानते थे, जो लड़ाइयां लड़ता और उनसे पैसे कमाता था। लड़ाइयों से उसका इतना बड़ा खौफ बन चुका था कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था और इसी कारण वह अब शहर पर राज कर रहा था। दूसरी तरफ ज़ेफार की जिंदगी बहुत ही सिंपल सी थी। उसके परिवार में एक छोटी बहन और उसके माता पिता थे। उसका और अल्फा का कोई संबंध नहीं था। एक दिन अचानक से जब अल्फा और ज़ेफार आपस में मिले तो ज़ेफार ने सोचा कि अगर वह अल्फा से एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी कर लेगी तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और उसकी दादी की शर्त के अनुसार उसे शादी होते ही बैंक से पैसे भी मिल जाएंगे, जो दादी ने शर्त रखकर जमा करवा रखे थे कि मेरी पोती की शादी होते ही ये उसको मिल जाने चाहिए। यही बातें सोचते सोचते ज़ेफार ने अल्फा के सामने अपनी शर्त रख दी। अल्फा ने ज़ेफार से 2 दिन का समय मांगा कि वह सोचकर अपना फैसला सुना देगा, लेकिन फिर भी ज़ेफार से सब्र नहीं हुआ। इसलिए वह अगले दिन अल्फा के ऑफिस में चली गई। उसके बॉडीगार्ड ने उसे नीचे ही रोक लिया और उससे वहां आने का कारण पूछा। हेनरी और टेलर उसके 2 बॉडीगार्ड थे जो ज़ेफार को उसके ऑफिस में नहीं जाने दे रहे थे। ज़ेफार ने कहा कि तुम जाकर पहले अपने बॉस से पूछो कि वह मुझसे मिलना चाहता है या नहीं। अल्फा ने उन्हें अनुमति दे दी और ज़ेफार ने कहा कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम मुझे अभी बता दो। वह अल्फा की मां को पहले से ही जानती थी, जब उसकी मां मरने से पहले अस्पताल में थी। उस समय एनी ने उसे देखा था। उसके हाथ की बनी हुई एक मिठाई खाई थी, जिसकी रेसिपी ढूंढकर उसने आज दोबारा से अल्फा के लिए वही बनाई थी। उस मिठाई को खाकर अल्फा बहुत खुश हुआ और उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद कोर्ट में उनकी शादी हुई। अल्फा अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था।
ज़ेफार उस आलीशान से घर में अकेली रहती थी। अल्फा रात को घर आता था। अल्फा ज़ेफार से अलग कमरे में सोता था। ज़ेफार की एक आदत थी, वह अपने पेट पर एक अल्फा अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था। ज़ेफार घर में बोर होती थी। ज़ेफार की एक आदत थी, वह अपने पेट पर एक वाइब्रेटर रखकर मास्टरबेशन किया करती थी और इस आदत से वह बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती थी। एक रात वह ऐसे ही वाइब्रेटर रखकर सो रही थी, तभी अल्फा उसके कमरे में आया और उसके पास लेट गया। अल्फा ने अपनी 2 उंगलियां आराम आराम से ज़ेफार के अंदर डाल दी और फिर थोड़ी देर फिंगरिंग करने के बाद चला भी गया। ज़ेफार जिस सैलून को शादी से पहले चलाती थी, उस पर वह शादी के बाद भी जाने लगी थी और सैलून से वह अल्फा के ऑफिस में चली जाती थी और जाकर अल्फा की गोद में बैठ जाती। ऐसा करते करते दोनों में प्यार हो गया, पर अल्फा अपना प्यार दिखाता नहीं था। वह किसी भी लड़की के साथ सेक्स करने से डरता था, क्योंकि कई साल पहले जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया था तो उसकी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई थी। लेकिन ज़ेफार को अब अल्फा का उससे दूर दूर रहना खटकने लगा था। वह अल्फा से प्यार करती थी। अल्फा यह बात नहीं जानता था कि ज़ेफार उसके कॉलेज का प्यार थी, क्योंकि जब अल्फा की आंख पर चोट लगी थी, उस समय अल्फा की याददाश्त चली गई थी, पर एनी को सब कुछ याद था। कैसे अल्फा एक दिन उसके लिए एक गिफ्ट लेने गया और कभी वापस ही नहीं आया। इन सब बातों को सोचकर ज़ेफार घर छोड़कर अपने माता पिता के पास रहने आ गई। जब अल्फा को पता चला कि ज़ेफार जा चुकी है, वो उसे लेने गया और एनी की छोटी बहन ने अल्फा को सब पुरानी बातें बता दी। अल्फा को सदमा जरूर लगा, पर फिर उसने ज़ेफार से बेहद प्यार भी किया। अब वे दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। दूसरी ओर ट्रिस्टन और मोराना जब रीपर के दिए हुए पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक आदमी मिला, जिसने मोराना और ट्रिस्टन को बताया कि ये लड़कियों को किडनैप करने वाला रैकेट और कोई नहीं, दोनों गैंग के मालिक एक इंसान जिसको सब सिंडिकेटर कहते हैं, ये तीनों मिलकर इस रैकेट को चला रहे हैं। उसने मोराना को बताया कि ट्रिस्तान ने जिस लड़की को बचाने के लिए बचपन में अपने पिता को मार दिया था, वह लड़की और कोई नहीं, मोराना ही है। और रीपर ने बताया कि मोराना जिस इंसान के घर 20 साल से रह रही थी, वह उसका असली पिता नहीं है, उसका असली पिता मैं ही हूं। मोराना को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो 20 साल से अपना पिता समझती थी, वो उसका पिता था ही नहीं। रीपर ने मोराना को बताया कि उसी ने ट्रिस्टन से मोराना को मिलवाया था ताकि वे दोनों खुश और सुरक्षित रह सके। और डांते की मां को भी उसके पिता ने खुद मरवाया था, क्योंकि उसने उनकी कोई बात सुन ली थी। तभी वहां कदमों की आवाज आई और रीपर ने मोराना और ट्रिस्तान को छुप जाने के लिए कहा। तभी वहां डंते का पिता और मोराना का पिता आए, जिन्होंने रीपर से कहा कि तू अब तक जिंदा कैसे है, हमने तो तुझे कई साल पहले ही मरवा दिया था। इतना सुनकर रीपर ने मोराना के नकली पिता को गोली मार दी। डांते के पिता ने रीपर को गोली मार दी। जैसे ही डांते का पिता रीपर के बाल पकड़ने के लिए आगे आया, रीपर ने डांते के पिता की गर्दन को एक ब्लेड से काट दिया। तभी वहां डांते आया। डांते को देखकर मोराना बहुत खुश हुई, लेकिन मोराना का पिता, जिससे वह कुछ मिनट पहले मिली थी, वह मर गया था और डांते का बदला भी पूरा हो गया था। जैस्मिन को उसके पिता ने मरवाया था, डांते की मां को उसके पिता ने ही मरवाया था। अब सिर्फ सिंडिकेटर को ढूंढना बाकी था। दोनों गैंग के मालिक मर गए थे। अब आउटफिट गैंग को टेनेब्रे शहर में डांटे संभालने वाला था और मोराना के पिता की गैंग को ट्रिस्तान, लेकिन अभी अमारा को ढूंढना बाकी था। जब डंते ने ट्रिस्तान और मोराना से अमारा के बारे में पूछा था, उन्होंने बताया कि अमारा ने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है और उसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढ दिया था, लेकिन अमारा का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर डंते ने कैसे भी करके अमारा का पता लगाया और एक रात उससे मिलने के लिए चला गया, ताकि उन्हें अकेले में कुछ समय मिल सके। लेकिन वहीं से सिंडिकेटर गैंग के आदमियों ने अमारा और डांते को किडनैप कर लिया और दोनों को उसी खंडहर में ले जाकर बांध दिया, जहां पर अमारा जब 15 साल की थी उसको रखा गया था और उसके साथ गलत काम किए गए थे। अमारा और डंते एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बांध रखे थे। तभी डंते की नजर अमारा के पैंट पर गई और उसने अमारा से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं।
क्योंकि उसकी पैंट पर ब्लड की स्पॉटिंग हो रखी थी। लेकिन अमारा ने कहा कि मेरे पीरियड्स नहीं आ सकते क्योंकि मैं तो गर्भवती हूँ। अमारा ने एक पल में डंते को सारी खुशियां दे दी थी, लेकिन डंते को अब डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। इसी वजह से उसने अपनी जी जान लगाकर वहां से निकलकर भागने का निश्चय किया और वह दोनों इसमें सफल भी रहे। लेकिन अब उन्हें पता चला कि अमारा के पेट में 2 जुड़वां बच्चे थे, जिनमें से एक मर गया और एक सुरक्षित है। उन्हें समझ नहीं आया कि उनको खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि उनका एक बेबी मर चुका था। एक अभी सुरक्षित था, वह वॉरियर था। अब अमारा और डांते की शादी की तैयारी हवेली में जोरों शोरों से चल रही थी।